अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हज 2020 के लिए मुफ्त ऑनलाइन हज सर्विसेज का आज हज हाउस नामपल्ली में आगाज अमल में आ गया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इसका अफ्ताह किया। तकरीब में मेहमान खुसूस की हैसियत से वज़ीर अखिलती बहबूद के ईश्वर ने शिरकत की, जबकि तकरीब की सदारत चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने की। दीगर मेहमानों में MS प्रभाकर, गवर्नमेंट व्हिप, कानून साज काउंसिल मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, गन फाउंड्री की कारपोरेटर ममता गुप्ता, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह और दूसरे मौजूद थे। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद इरफान शरीफ, अरकान अबू तहा अमजद, आरिफुद्दीन ने मेहमानों का खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने बताया कि आज़मीन अब ऑनलाइन दरखास्त दाखिल कर सकते हैं। उनकी मदद और रहनुमाई के लिए हज हाउस में भी खुसूसी काउंटर कायम किए गए। आज 2020 में जो लोग हज को जाने वाले हैं उनके लिए आज पहला दिन है जो फॉर्म दिया जा रहा है। ऑनलाइन भी दे सकते हैं ना, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, फॉर्म फिलअप करके भी सबमिट कर सकते हैं। फिलअप करने वाले भी लोग मौजूद हैं। खासतौर से आज के सदर जो है हमारे हज कमेटी चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब और हमारे प्रभाकर राणा जो हमारे अजीज MLC है और हमारे सलीम भाई साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और शफीउल्लाह साहब और हमारे MD साहब, ये जो है पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के MD है, वो आज आए हैं। वो एक साथ वो बिल्डिंग का भी जो बाजू में जो बिल्डिंग है उसका भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसे भी बनाने के लिए। तो आज जो फार्म शुरू किए गए इंशाल्लाह वो 1 महीने तक जारी रहेंगे और 1 महीने तक जारी रहने के बाद दिसंबर लास्ट वीक में उसका ड्रा होगा। और जो लोग 70 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र है उनको ड्रा में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्हें 100% उनका जो भी एप्लीकेशन देंगे उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। हर साल की तरह ख़ासतौर से तेलंगाना बनने के बाद हज के इंतजाम सारे हिंदुस्तान में अगर सबसे अच्छे होते हैं तो हमारा तेलंगाना स्टेट में होता है। और तेलंगाना स्टेट बनने के बाद ख़ासतौर से हमारे ऑनरेबल CM साहब ने तमाम फेस्टिवल के साथ हज को जाने वाले जो हमारे अल्लाह के मेहमान होते हैं जो हमारी स्टेट से जाते हैं उनको अच्छे से अच्छे इंतजाम करने के लिए जितना भी बजट हो, जितना भी खर्चा हो, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं लगाएगा। उनके लिए माकूल इंतजाम करने की हिदायत दी है। और ख़ास तौर से हमारे चेयरमैन हज कमेटी चेयरमैन मसीउल्लाह साहब बनने के बाद से पहले दिन ब दिन बहुत बेहतरी आ रही थी, मगर पिछले साल बहुत अच्छे इंतजाम किए गए। इंशाल्लाह आने वाले साल में भी जो उसमें खामियां हैं उसे दूर किया जाएगा। और हाजियों को यहाँ तो हमारी तरफ से पूरी सहूलत पहुँचाई जा रही है। हज को जाने के बाद ख़ासतौर से मदीने में कुछ लोगों को आगे पीछे ठहराया गया। कुछ लोगों ने शिकायत की। मैं उस मामले में कुछ दिन पहले हमारे हज कमेटी चेयरमैन और हमारे सेक्रेटरी साहब शफीउल्लाह साहब दिल्ली जाकर सेंट्रल हज कमेटी में ये शिकायत की थी कि हमारे हाजियों को अच्छी से अच्छी जगह वहाँ पर ठहरने का मौका दिया जाए। ये बहुत दूर दूर है तो वो इबादत नहीं कर सकते। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम ज़रूर सेंट्रल हज कमेटी चेयरमैन साहब से और सेंट्रल मिनिस्टर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे तेलंगाना का भी एक उस डेलीगेशन में हमारे पास हमारे हज कमेटी चेयरमैन हो या किसी को यहाँ से भिजाया जाएगा ताकि वो अच्छे से वहाँ पर जो अकोमोडेशन है उसके इंतजाम देख कर आ सकें, जहाँ लोगों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।